हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज आपके साथ थोड़ी सी बात मैं करती हूँ प्रायोरिटीज सेट करने के बारे में। और ये इसका ख्याल मुझे इसलिए आया, अब पाकिस्तान में भी आजकल हॉलीडेज चल रही हैं, यूरोप में भी हॉलीडेज़ चल रही हैं, समर हॉलीडेज़ चल रही हैं। तो अक्सर लोग ये शिकायत करते नज़र आती हैं कि 1 वीक गुज़र गया, 2 वीक गुज़र गए, 2 महीने गुज़र गए, पता भी नहीं चला। जो आपने अपना मकसद सेट किया होता है वो भी अचीव नहीं हुआ। आपको लगता है टाइम ज़ाया हो रहा है। जब भी आपको ऐसी फीलिंग हो रही होती है कि टाइम ज़ाया हो रहा है, जो आप चाहते थे वो अचीव नहीं हुआ, लॉन्ग वीकेंड था वो भी गुज़र गया, इसका मतलब है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेट नहीं की। और अगर आपने सेट की हैं तो वो आपने प्रोडक्टिवली सेट नहीं की। और अगर प्रोडक्टिवली आपने सेट की हैं तो फिर आपने उनको अचीव नहीं किया। समहाउ कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो गई, जिसकी वजह से आपको लगा कि आपका टाइम ज़ाया हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट भी इसी तरह होते हैं। जब प्रेप लीव्स होती हैं, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी उनका मकसद होता है, लेकिन जो शुरू शुरू के कुछ दिन जो गुज़रते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि जैसे टाइम ज़ाया हो रहा है। और फिर लास्ट जो डेज़ होते हैं उनमें बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उसमें भी बेसिकली यही फैक्टर होता है कि ना चाहते हुए भी प्रायोरिटी सेट नहीं होती। और अगर प्रायोरिटी सेट हो भी जाए तो वो अचीव नहीं होती। कि क्या वजह है? देखिए, ज़िंदगी तो बहुत तेज़ी के साथ गुज़र रही है। इतनी जल्दी अब देखें 2017 आ गया है और आधे से ज़्यादा ये भी गुज़र गया है। वक्त बहुत तेज़ी से गुज़रता है। वक्त की बड़ी अहमियत है। आप देखें कुरान पाक में वक्त की और ज़माने की बहुत दफ़ा कसम भी खाई गई है। इसकी वजह ये है कि ये बहुत अहम है। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है। हमारा मकसद सिर्फ इबादत करना नहीं है, हमारी ज़िंदगी के गोल्स हैं। आपने सिर्फ एक वक्त गुजारने वाला इंसान बनना है, या आपने वाकई वो ज़िंदगी के जो गोल्स हैं वो आपने अचीव करने हैं। देखिए, इबादत करने के लिए तो फरिश्ते भी काफ़ी थे। तो आपने ये भी सोचना है कि हमारा जो मकसद है दुनिया में आने का वो क्या था, और आपने उसको भी तलाश करना है। आपको सिर्फ डेली रूटीन के अलावा भी बहुत सारे मकासद हैं, उनके बारे में आपने सोचना है। और जितना प्रोडक्टिव होकर आप सोचेंगे उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती जाएगी और उतना ज़्यादा आप प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे। ठीक। अब ये बात करती हूँ कि टाइम जो है वो बड़ा तेज़ी के साथ गुजर रहा है। सारा दिन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा ध्यान दूसरी बातों की तरफ ले जाती हैं। और हमारे जो अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। सोशल मीडिया आप देखें, सेल फ़ोन, सेल फ़ोन की मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन सेल फ़ोन के अंदर जो इतने सारे और जो ध्यान बटाने वाली चीज़ें होती हैं उनकी मैं बात करूँगी। और फिर उसमें इंसान इतना डूब के रह जाता है। फिर ये है कि इतनी सारी ईमेल्स होती हैं, फिर इतने सारे काम होते हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं, लंबी लंबी फ़ोन कॉल्स हैं, उनमें बहुत सारा टाइम गुजरता है। आपके ज़हन में होती हैं कि ये बातें मैंने करनी है, ये काम मैंने करने हैं, लेकिन नहीं हो पाते। तो ज़रा उसकी तरफ चलते हैं कि कैसे प्रायोरिटीज़ सेट की जाएँ। और ये है कि अ, उनको एन्जॉय भी किया जाए। फिर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे भी जो ये वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे कि भाई हम जो काम करते हैं हम अपना प्रायोरिटी सेट करके करते हैं और हमें उसमें कामयाबी भी मिल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो फिर ये काम है कि थोड़ा सा रुक कर अपने आप को थपकी ज़रूर दिया करें। और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी थोड़ा सा हेल्प कर दें, ताकि वो भी अपना रास्ता जो है वो आसानी के साथ ढूंढ सकें और वो भी ज़िंदगी का मज़ा ले सकें। ओके। अब मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि भाई आप आप कैसे अपने दिन को अपना दिन बना सकते हैं और कोई और आपके दिन को होल्ड ना करे। इसका मतलब है कि कोई और आपके दिन को जो है वो हिस्सा ना ले जाए, कोई और आपके दिन की सारी टेंशन ना ले जाए। बहुत सारे लोग होते हैं आके आपका टाइम इतना ज़ाया करते हैं कि अगर आधे घंटे के लिए आना होता है तो आधा आधा दिन बैठते हैं आप लोगों के पास। जिससे ये होता है कि आप मुरव्वत के मारे ये भी नहीं कह सकते कि मैंने ये करना है या अब आप जाएं। और उस शख्स को एहसास भी नहीं हो रहा होता और वो अपने पूरे खुलूस के साथ बातें कर रहा होता है, अपने मसाइल शेयर कर रहा होता है या आपके मसाइल सुन रहा होता है।
क्या किया जाए ऐसी सिचुएशन में? ठीक है? तो थोड़ी-सी आपके साथ मैं बात करूँगी कि जो माहिर नफ्सियात हैं, वो लोगों की कैसे हेल्प करते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ। उससे ज़रा समझ आने में आसानी होती है और बातें याद ज़्यादा रह जाती हैं, इस्लामिक एग्ज़ाम्पल्स अगर शामिल कर दी जाएँ तो। ओक ओके, तो आगे चलते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी है कि आपने अम, क्या कहते हैं उसे, कि जब आप एक लिस्ट बनाएं, जैसे आप अपना वीकेंड प्लान करते हैं, उसमें कुछ चीज़ें बड़ी आसान होंगी और कुछ चीज़ें बड़ी मुश्किल होंगी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि आसान चीज़ें पहले करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से कंधों पे जो बोझ होता है वो बरकरार रहता है। तो आपने सिर्फ अपनी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उसमें सिर्फ आसान चीज़ें नहीं रखनी, आपने मुश्किल रखनी है। और मुश्किल चीज़ों में आपने ये ख्याल करना है कि सिर्फ वक्ती तौर पर मुश्किल चीज़ें ना हो, उसमें आपकी ज़िंदगी का गोल भी शामिल हो, उसमें लॉन्ग टर्म्स गोल्स भी शामिल हों। जैसे आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, आपने आपने कोई बुक पढ़नी है, या आपने कोई आर्टिकल जो है उसको रीड करना है, आपने किसी अच्छी पर्सनैलिटी के पास जाकर थोड़ा सा नॉलेज गेन करना है। किसी बहुत सारे लोग ये करते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि किसी रूहानी इल्म वाली शख्सियत के पास आप बैठना पसंद करते हैं। तो ये आपने टाइम सेट करने हैं जिनमें ये पॉजिटिव बातें भी बड़ी ज़रूरी हैं, जिसमें आपकी और आपकी फैमिली की डेवलपमेंट का बड़ा मटेरियल मौजूद होता है। तो ये आपने करना है। इजी टास्क भी करें, मुश्किल टास्क भी करें, लेकिन ये है कि दिन के एंड पर, वीकेंड के एंड पर या वीक के एंड पर आपको हाँ वाकई पता होना चाहिए कि एक वीक गुजरा है, इस वीक में मैंने ये प्रोडक्टिव काम किया है। ओके, और आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं जो आप पे डिपेंड करते हैं, या जिनको गाइड करना आपके बस में है, उनको भी महसूस हो कि हाँ कुछ ज़िंदगी में हुआ है जिसका आगे चलकर फ़ायदा भी होगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फिर ये बड़ी ज़रूरी है कि जो फ़ॉल्स किस्म की इमरजेंसीज़ हैं, आपने उनसे बचना है। यूजुअली ये जो इमरजेंसीज़ होती हैं, ये दूसरे लोगों की क्रिएट करदा होती हैं, और वो उन्होंने कोई जानबूझकर क्रिएट नहीं की होती कि आपको टीज़ कर सकें या आपको परेशान कर सकें। नहीं, उन्होंने ये चीज़ें अभी लर्न नहीं की होती। तो आपने ये डिटेक्ट करना है कि वो कौन-कौन सी सिचुएशंस हैं, वो कौन-कौन से लोग हैं जो इमरजेंसीज़ को क्रिएट करते हैं, और उसमें आपकी बड़ी एनर्जी और टाइम ज़ाया हो रहा होता है। आप ये देखें, टाइम ज़ाया सबसे पहली जो बात ज़रूरी है कि हर काम को उसके वक्त पर किया जाए। आप हमारे मज़हब इस्लाम में देख लें, 5 नमाज़ों का वक्त अल्लाह ताला की ज़ात ने मुकर्रर किया हुआ है, और बाकायदा इस तरह मुकर्रर किया है कि इस टाइम के अंदर अंदर आप लोग ये काम करें। उसके बाद ये है कि टाइम जो है वो ओवर हो जाएगा, फिर आपकी नमाज कज़ा हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप फजर से लेकर ज़ोहर तक इबादत करें, नहीं। इसमें तो इतना बैलेंस दिया गया है, जैसे कि आपने किस वक़्त दुनियावी काम करने हैं, किस वक़्त आपने दीनी काम करने हैं। हर चीज़ में बैलेंस है, हर चीज़ में वक़्त मुकर्रर किया गया है। ये नहीं कहा गया कि फजर की नमाज में आपने 12-14 फ़र्ज़ पढ़ लेने हैं, नहीं। जितना कहा गया है आप उतना ही करें, तो उसमें आपको फ़ायदा पहुँचेगा। तो इसी तरह दूसरे कामों में भी है कि जो जितना काम है आपने उस पे उतनी ही अटेंशन सर्व करनी है। जो अज़ीज़ रिश्तेदार या फैमिली मेंबर जो है वो आपके पास आता है, इमरजेंसी कह लें उसमें आता है, तो आप उसको ठीक है टाइम दें, लेकिन उस टाइम की लिमिट होनी चाहिए। आपके पास इस तरह नहीं होना चाहिए कि कोई आके आपके पास बैठा है और आपका पूरा दिन उसी में ज़ाया चला गया है, या आप किसी के पास गए हैं, किसी ने आपको कहा है कि हमारी आके मदद करें, तो सारा दिन आपने उसमें ज़ाया कर दिया। यहाँ पर आपने बड़ा अच्छी तरह से सोच के करना है, ज़रूर मदद करें, लेकिन मदद इस तरीके से करें कि मदद लेने वाला शख्स जो है उसकी लर्निंग हो, उसकी लर्निंग इस तरह से हो कि अगली दफ़ा वो सेम प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर सके। तो आपने ये नहीं करना कि भई तुमने मुझे अपना मसला बताया, अब ये मसला मेरा है, मैं इसको हल कर लूँगा। नहीं, आपने आपकी सही मानों में आप सही मानों में उस शख्स की मदद करेंगे, उसको ये सिखा दें कि भई ये काम कैसे किया जाता है। किसी ने नया फ़ोन लिया है, तो आप जो है वो सारी उसकी इंस्टॉलेशन वग़ैरह कर रहे हैं। नहीं, उसको साथ बिठाएँ, उसको बताएँ कि मैनुअल को रीड कैसे किया जाता है। बहुत सारे
बहुत सारे लोग जो इमरजेंसीज़ के साथ आते हैं, उनसे ज़रा ये पूछा करें कि क्या ये इमरजेंसी है, और अगर इमरजेंसी है तो क्यों है? बहुत सारे लोग लेबल करते हैं कि ये इमरजेंसी है, और उस लेबलिंग में आपका बहुत सारा टाइम भी ज़ाया हो जाता है। इसके अलावा ये बड़ी ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपसे कहा, आपने रूड नहीं होना कि भाई ये तुम्हें क्या हो गया, मेरा तुमने टाइम ज़ाया कर दिया। नहीं, आपने बस अच्छे तरीके से ये कह देना है कि मैं आपको सिखा देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मेरे आज ये वाले काम करने वाले रहते हैं और मैं आपके पास ज़रूर बैठता हूँ, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं बैठ सकता, या मेरे पास आधा घंटे का टाइम है। शुरू में ये आप बता दें, तो आप पुरखलूस तरीके से हेल्प करें, तो लोग फिर शिकायत भी नहीं करते, क्योंकि आप जो आधा घंटा उस शख्स को दे रहे हैं, वो इतना प्रोडक्टिव होगा और टू द पॉइंट होगा कि वो शख्स शिकायत करने के काबिल नहीं रहेगा। खैर, काबिल तो रहेगा लेकिन करेगा नहीं। ओके, तो ये, और सही मानों में यही हेल्प होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पर आप दूसरों की इस तरह बहुत अच्छी तरह हेल्प कर रहे होते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी प्रोडक्टिव बनाते हैं और दूसरों की लाइफ को भी प्रोडक्टिव बना रहे होते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी सेट करते हुए आपने ये भी ज़रूर सोचना है कि आपने अपनी फ्रीडम का टाइम रखना है। फ्रीडम का टाइम ये नहीं है कि आपने मूवी देखने का टाइम आपके पास होना चाहिए, ये वो। नहीं, आपके पास फ्रीडम का टाइम होना चाहिए अपनी ज़ात के लिए। आपके पास फ्रीडम का टाइम होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का टाइम होना चाहिए कि आपने पैसों के बारे में नहीं सोचना। दिन का कोई एक हिस्सा रख लें, जब आप अपने अकाउंट्स को देखना होता है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखना होता है, 15 मिनट भी काफ़ी होते हैं। लेकिन बाकी जो टाइम है ना, वो आप ये करें कि ये भाई, ये वाली सोच मुझे नहीं आनी चाहिए। इसी तरह अपने और अपनी अल्लाह ताला की ज़ात के दरमियान जो बातचीत का वक्त होता है, उसको, उसकी फ्रीडम का आपने टाइम रखना है। फिर यह है कि अपने बच्चों को टाइम देने के लिए जो आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, वो आपने ज़रूर रखनी है। बहुत सारे लोग ये वाली गलती भी करते हैं कि वो कहते हैं कि भाई एक वीकेंड ही तो मिला है, ये टाइम मैंने दोस्तों के साथ स्पेंड करना है। ज़रूर स्पेंड करें, लेकिन प्रायोरिटीज़ रखें कि दोस्तों के साथ इतनी देर स्पेंड करनी है, इतनी देर मैंने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करनी है, और इतनी देर जो है वो ख़ानदान की अगर कोई तकरीब वगैरह है तो मैंने उसमें इतनी देर स्पेंड करनी है। तो आप जितना अपने टाइम को इफ़ेक्टिवली यूज़ करेंगे, उतना ही आप प्रोग्रेसिव होंगे, और चंद दिन गुजरने के बाद आप ये फ़ील करेंगे कि हाँ, मैंने इन दिनों में कुछ सीखा है, मेरी लाइफ जो है वो आगे की तरफ गई है। और ये जो साइंस होते हैं, ये आपके कंधे पर थपकी देते हैं और आपको बताते हैं कि आपने अपनी प्रायोरिटी सही सेट की, उनका सही इस्तेमाल किया। दरमियान में जो थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है, उसको चेक करते रहा करें और उसको सुधारने की कोशिश करते रहा करें। तो ये काम कोई मुश्किल नहीं होते, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इस तरह आप अपनी मदद कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं, और अपने बच्चों को भी ये आदत सिखा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुँचे तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दें, टिल नेक्स्ट वीडियो। मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।